नमस्कार, मैं नरगिस मंसूरी स्वागत करती हूँ आप सभी का नेक्स्ट 9 लाइफ पर। और आज जैसा कि आप सभी को पता है, हिना खान का आज बर्थडे है। हिना खान अपने बर्थडे पर पिता को याद कर हुई भावुक। इमोशनल नोट के जरिए लिखी दिल छू जाने वाली बात। जैसे कि आप सभी को पता है, हिना खान के पिता का निधन हो चुका है और अब वो हम सबके बीच नहीं रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि हिना खान सबसे ज़्यादा अगर करीब किसी के हैं तो वो सिर्फ उन्हें पापा के करीब थी। लेकिन जब से उनके पापा ने निधन हो चुका है, जब से उसके पापा उनके बीच नहीं रहे, वो हमेशा ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालती हैं और उनको याद करती हुई नजर आती हैं। आपको बता दें कि टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा बहू का किरदार निभाने से लेकर कसौटी जिंदगी की में कोमोलिका जैसे बुरी खलनायक बनने तक अभिनय के क्षेत्र में अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभा चुकी हैं हिना खान। हिना खान ने टीवी इंडस्ट्री में खुद को एक बेहतरीन अभिनेत्री साबित किया है। उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस 11 में भी भाग लिया था और दिखाया था कि वह कितनी मजबूत और समर्पित महिला हैं। कुछ समय पहले उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि उनके पिता मोहम्मद असलम खान का अप्रैल महीने में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो चुका था। उस समय वह कश्मीर में एक्टर शरीर शेख के साथ एक म्यूजिक वीडियो की शूटिंग कर रही थी। हिना और उनके पिता एक दूसरे के साथ एक खूबसूरत और मजबूत बंधन साझा करते थे। अभिनेत्री हमेशा से अपने डैडी की प्यारी बेटी थी। हिना खान ने 2 अक्टूबर 2021 को अपने पिता की गैर मौजूदगी में पहली बार अपना बर्थडे मनाया। अपने 34वें जन्मदिन पर अभिनेत्री ने अपने पिता को याद करा और अपने पिता को याद करके पोस्ट भी शेयर की। इस मौके पर उन्होंने अपने इंस्टा हैंडल पर अपने पिता की कब्र से तस्वीरों की एक सीरीज साझा करते हुए अपने पिता के लिए एक नोट लिखा है। उन्होंने कैप्शन के जरिए बताया है कि उनके लिए शारीरिक रूप से पिता के बिना अपना जन्मदिन मनाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा है, आपकी राजकुमारी का आज जन्मदिन है पिताजी। ये मेरा पहला जन्मदिन है जब आप शारीरिक रूप से हर एक पल को रिकॉर्ड करने के लिए मौजूद नहीं हैं। यह वह जगह है जहां मुझे सबसे अधिक शांति महसूस होती है। पूरी तरह से अवस्था के इस जीवन में आप मेरे एंकर थे और आप अभी भी मुझे एक साथ रखने का मैनेज करते हैं। मेरा जन्मदिन आपके लिए एक उत्सव की तरह था। उन्होंने लिखा है, गुलदस्ते, केक और इस खास दिन पर आपकी बेटी को जो सराहना और प्यार मिला, आपकी इसके हर एक पल का आनंद लिया और इसे एक बच्चे की तरह मनाया है। और उसके बाद वो इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाती क्योंकि वो अपने पिता के बहुत ज़्यादा करीब थी। आपको बता दें कि ये लोग कहीं पर भी घूमने जाते थे। फैमिली वेकेशंस की हमने काफ़ी बार तस्वीरें देखी हैं, हिना खान ने अपने इंस्टाग्राम पर डाली, जिसमें वो पूरी फैमिली के साथ नज़र आती थी। और सबसे ज़्यादा अगर वो किसी के करीब थी, हमेशा ही वो हर इंटरव्यू में बताती थी या फिर कहीं भी जाती थी, वो अपने पापा का जिक्र करना कभी नहीं भूलती थी। और वो हमेशा बोलती थी कि वो अपने पापा के कितने ज़्यादा करीब हैं। लेकिन जब वो शूटिंग कर रही थी एक गाने की, उनको खबर मिलती है कि अब उनके पापा का निधन हो चुका है, उनको हार्ट अटैक आ चुका है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। जिसके बाद उनकी माँ और हिना खान फ़ौरन वहाँ से लौट करके मुंबई आ जाते हैं। जिसके बाद हिना खान बुरी तरीके से टूट जाती हैं और वो इंस्टाग्राम से भी काफ़ी दिनों तक दूर हो जाती हैं। आपको बता दें कि वह अपने पिता के कब्रिस्तान में गई और उन्हें कुछ जन्मदिन के फूल भेंट किए। आगे उन्होंने कैप्शन में लिखा है, मैं यहाँ हूँ, कुछ मीटर दूर खड़ी हूँ, हमेशा करीब हमेशा दूर, लेकिन हमेशा आपसे जुड़ी हुई हूँ। आशा है कि आपको मेरे जन्मदिन के फूल पसंद आए होंगे जैसा आपने हमेशा किया था। आशा है कि आपको मेरे जन्मदिन का आनंद लेने वाले लोग पसंद आए होंगे। आशा है कि आपने हमेशा की तरह मैसेज को देखा होगा। आशा है कि मेरा प्यार आप तक पहुँचे। मैं हमेशा के लिए आपकी सबसे मजबूत लड़की हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ पिताजी और मैंने आज आपको हर चीज़ में बहुत ज़्यादा याद किया है। माय फॉरएवर हीरो। वर्क फ्रंट की बात करें तो हिना खान कुछ वेब सीरीज़ में भी हिस्सा ले रही हैं और हाल ही में वेब शो भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कर रखे हैं। और हाल ही में अभिनेत्री ने आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स 2021 में सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। उन्हें आखिरी बार विश लिस्ट और हैक्ड में देखा गया था। फिलहाल आपको बता दें कि उनका जन्मदिन है और जन्मदिन पर अपने पिताजी को बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं। और उन्होंने बोला कि जिस तरीके से उनके पापा का जब निधन हो चुका था, उनकी माँ बुरी तरीके से टूट चुकी थी, क्योंकि ये फैमिली हमेशा ही वेकेशंस पर जाती हुई नज़र आती थी और एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब रहती थी। इन्हें एक दूसरे के साथ वक्त बिताना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन उनके पिताजी के निधन के बाद उनके घर में उनकी माँ बिल्कुल अकेली हो चुकी थी हिना खान की। हिना खान ने खुद को तो संभाला ही। हमेशा ही वो कहती हैं कि मैं डैडी की स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल हूँ और सबसे मजबूत बेटी हूँ। तो उन्होंने इस चीज़ को बखूबी साबित भी किया है। उनके पिताजी के निधन के बाद हिना खान जब पूरी तरीके से अकेली हो चुकी थी, इनकी माँ भी टूट चुकी थी, तो हिना खान ने खुद को संभालते हुए अपनी माँ का सहारा बनी, उनको सहारा दिया और उनको मजबूती दी। और उन्होंने हमेशा ही बोला है कि जिस तरीके से उनकी माँ ने और उनके पापा ने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया है
और हमेशा कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। वो हमेशा वो वक्त वो पल याद करती हैं और उन्हें यही लगता है कि जिस तरीके से उनकी माँ हमेशा उनके पापा के साथ थी और वैसे ही अब उनके पापा नहीं है लेकिन उनकी माँ ही उनका पापा भी है और उनकी माँ भी हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हर बेटी अपने पापा के बहुत ज़्यादा करीब होती, हिना खान भी अपने पापा के बहुत ज़्यादा करीब थी। वो हर डिसीज़न अपने पापा के लिए पूछे बिना वो कभी भी नहीं लेती थी और हमेशा ही कहीं भी जाती थी तो उनके साथ ही जाती थी। हर फेस्टिवल की बात करें, हर बर्थडे की बात करें, वो हमेशा ही उनके साथ सेलिब्रेट करती थी। लेकिन उन्होंने बोला कि इस बार पहली बार मेरा जन्मदिन ऐसा है कि आप मेरे साथ नहीं है, लेकिन भले ही शारीरिक रूप से आप मेरे साथ नहीं है लेकिन दिल हमेशा आपसे मेरा जुड़ा रहेगा और आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे और मैं आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल हूँ। तो वो इमोशनल पोस्ट करती है इंस्टाग्राम पर और काफ़ी ज़्यादा जो और भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने भी इस पर शोक जताया और वो भी दुख में है। वो भी क्योंकि हिना खान के पिता बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उनका नेचर जिस तरीके का था सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता था। अब हिना खान पर पूरे घर की जिम्मेदारी है, वो अपनी माँ को भी संभालते हुए नज़र आती हैं, अपने भाई को भी संभालते हुए नज़र आती हैं और एक बेटी बेटे होने का दोनों का फ़र्ज़ अदा कर रही हैं। आपको बता दें कि हिना खान ने काफ़ी इंटरव्यूज़ में बताया है कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। जब वो फिल्मों में जब उन्हें फिल्मों में आना था या फिर टीवी इंडस्ट्री में कदम रखना था, उस वक्त उनके घर वाले बिल्कुल भी उन्हें इस चीज़ के लिए परमिशन नहीं दे रहे थे। उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हमारे मुस्लिम्स में ऐसा नहीं होता। उन्होंने अपने उस चीज़ का मज़हब का ख्याल रखा और उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उसके बाद भी हिना खान ने हार नहीं मानी थी। हिना खान उसके बाद भी डटी रही और बाद में उनके पापा ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उनके पापा के सपोर्ट की बदौलत ही है कि हिना खान ने टीवी इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान कायम की और एक अलग ही नाम कमाया है। और आज उनके इतने ज़्यादा फैंस हैं कि सभी उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इंस्टाग्राम पर जो उनके फॉलोवर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं हिना खान ने अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखे, उन्होंने बहुत सारी बातें भी सुनी, लेकिन उनके साथ अगर कोई था तो वो सिर्फ उनके पापा थे जिनका उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। उनकी पापा की बदौलत ही हिना खान आज इस तरीके से पूरी टीवी इंडस्ट्री में राज कर रही हैं और उन्होंने हमेशा ही काफ़ी ज़्यादा शोज़ जो भी करें और अवार्ड्स की अगर बात करें, हिना खान को बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं और सारे अवार्ड्स का वो क्रेडिट देती हैं किसी को तो वो अपने पापा को ही सारे अवार्ड्स का क्रेडिट देती हैं। फिलहाल हम भी अभिनेत्री को उनके जन्मदिन की बधाई दे देते हैं कि उनका जन्मदिन बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो जिस तरीके से उन्होंने अपने पापा के लिए लिखा है कि इनके पापा के लिए उन्होंने ख़त लिखा इंस्टाग्राम पर, वो इमोशनल करने वाला तो है, लेकिन हम यही दुआ करेंगे कि हिना खान ऐसे ही स्ट्रांग बनी रहें और ज़िंदगी में ऐसे ही कामयाबी पाती रहें। हमें कमेंट करके बताइए आपको ये कैसा लगा और हिना खान के बारे में जानकर। नमस्कार।